यदि आप बेरोजगार हैं, आपके जीवन में पैसे का अभाव चल रहा, आप अपने जीवन में असंतुष्ट हैं, असफल, दुख और तनाव में हैं, या किसी भी तरह के शारीरिक और मानसिक समस्या से गुजर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन में सही निर्णय और कर्म नहीं किए हैं, जिसके कारण आपके जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो गई है। नियो थॉट, जिसे नव विचार भी कहा जाता है, उसकी अवधारणा ये है कि आप अपनी मन की शक्ति का प्रयोग करना नहीं जानते, जिसकी वजह से आपके जीवन में खरपतवार की तरह बेरोजगारी, धन अभाव, मानसिक अशांति, असफलता और दुख उग आता है। जिस तरह से एक मूर्तिकार गीली मिट्टी को निरंतर अपने हाथों को फेरते और लहराते हुए एक सुंदर सी मूर्ति की रचना करता है, उसी तरह से आप अपनी मन की शक्ति को निरंतर प्रयोग करते हुए अपने जीवन को एक बेहतर संरचना दे सकते हैं। और आज मैं आपको मन की इसी शक्ति के बारे में बताने वाला हूं। आप जितने भी आध्यात्मिक सिद्धि व चमत्कार देखते हैं या जादू व ट्रिक देखते हैं, वो सभी इसी मन के विस्तार और प्रशिक्षण का परिणाम है। तो यदि आपने भी अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करना सीख लिया, तो आप भी नो लिमिट पर्सन बन सकते हैं। आपके मन की दो शक्तिशाली क्षमता है, पहला विचार और दूसरा कल्पना, और ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं और आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। आप विचार और कल्पना की शक्ति को गौर से निरीक्षण व परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि आपके जीवन का संपूर्ण नियंत्रण विचार से ही है। यहाँ तक कि एक देश और उसकी राजनीति भी विचार से ही चलती है। जो व्यक्ति विचार शक्ति की महिमा से अनभिज्ञ है, उसका जीवन अस्त व्यस्त होता है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर आर बैच ने अपनी पुस्तक द इनर एनिमी में कहा है, नकारात्मक प्रकार की विचारधारा मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक शत्रु है। इसे वो हैंडसम डेविल अर्थात सुंदर दिखने वाला दैत्य नाम देते हैं, क्योंकि नकारात्मक विचार सुंदर और लुभावने सपने की तरह आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। तभी तो दुनिया की 99% लोग नकारात्मक विचार के प्रभाव में होते हैं। और यदि आप इस हैंडसम डेविल से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसेंडिंग ऑथोरिटेरियन थिंकिंग का सहारा लेना होगा, जिसे उत्कृष्ट प्रामाणिक चिंतन भी कहा जाता है। शिकागो में टेड सीरियो नामक व्यक्ति हुआ, जो कल्पना और विचार को चित्र के रूप में अपनी आंखों में प्रकट करने में निपुण था। यानी आपका विचार वाइटल फोर्स यानी प्राण शक्ति का ही डिस्चार्ज है। सामान्यतः आप अपने विचार शक्ति का प्रयोग नहीं करते। आपके विचार अपने लक्ष्य को लेकर के उथले एवं टूटे फूटे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें प्राण की स्फुरना मंद होती है, जिसके परिणाम स्वरूप आपके द्वारा चाही गई इच्छा या लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता। उच्च स्तरीय मनोविज्ञान कहता है कि आपके द्वारा किया गया विचार आकार धारण करता है। आप सकारात्मक विचार करेंगे तो सकारात्मक प्राण का घेरा आपके जीवन में प्रकट होगा, और यदि आपने एकाग्रता पूर्वक उस सकारात्मक विचार या लक्ष्य को धारण किए रहे, तो जल्द ही वह विचार या लक्ष्य भौतिक रूप में आपके जीवन में वास्तविकता में प्रकट हो जाएगा। अपनी मनचाही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस पे एकाग्र होने की आवश्यकता है, और इसी चीज को साइकोसिंथेसिस के जन्मदाता रॉबर्टो असागियोली कहते हैं कि जो आप पाना चाहते हैं उसकी परवाह और इच्छा तब तक रखें जब तक वह आप प्राप्त न कर ले,
और अपने लक्ष्य पर एकाग्रता को बनाए रखने के लिए अपने सोचने का पैटर्न को सकारात्मक करना होगा। मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल अपने 40 वर्षों का अनुभव का सार बताते हुए लिखते हैं, जो मनुष्य यह अनुभव करेगा उसका जीवन निरर्थक है, उसका मन और शरीर कभी स्वस्थ नहीं रहेगा और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। आशा करता हूं इस उच्च स्तरीय आध्यात्मिक व मनोवैज्ञानिक बातों को समझे होंगे। इसीलिए ऐसे ही वीडियो देखकर अपना जीवन को बदलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। धन्यवाद।